गजवाए हिंद के निशाने पर कौन है? इस बार प्रधानमंत्री मोदी हैं। गजवाए हिंद जिसका मकसद है हिंदुस्तान को जंग के जरिए मुस्लिम राष्ट्र में तब्दील करना। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी हैं हम वतन हैं हिंदुस्तान हमारा। डॉक्टर मोहम्मद इकबाल द्वारा लिखित गीत सारे जहां से अच्छा की ये पंक्तियां भिन्न भिन्न संस्कृतियां होने के बावजूद अनेकता में एकता और भारत की अखंडता का प्रतिनिधित्व करती है। परंतु प्रैक्टिकली तौर पर देखा जाए तो यह पंक्तियां पूरी तरह से बेमानी नजर आती हैं। सैकड़ों सालों से हम सभी सुनते आ रहे हैं कि सभी धर्मों की मूल शिक्षा समान है, सबका उद्देश्य एक है, परंतु धरातल पर क्या यह नजर आता है? वर्तमान समय में देखा जाए तो विश्व में जहाँ कहीं भी अशांति है, आपसी झगड़े हैं, उसके पीछे कहीं न कहीं धार्मिक मान्यता है। न केवल भारत में बल्कि विश्व के कई देशों में धर्म और धार्मिक स्थलों को लेकर बड़े बड़े युद्ध तक लड़े जा रहे हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि जब सभी धर्मों की शिक्षा एक समान है, उद्देश्य एक है, कोई भी मजहब बैर करना नहीं सिखाता, तो फिर यह झगड़े क्यों? ये मार काट, लूटपाट, ये बड़े बड़े युद्ध क्यों और किसके लिए लड़े जा रहे हैं? संपूर्ण विश्व में हो रहे हजारों लाखों नरसंहार का दोषी आखिर कौन है? धर्म और मजहब क्या एक दूसरे से भिन्न है? आखिर क्या है इसके पीछे की मुख्य वजह? जानेंगे आज के वीडियो में। नमस्कार, स्वागत है आपका हिंदुत्व का शंखनाद पर और मैं हूं आपका दोस्त विष्णु शरण। आज से लगभग 2,500 से 3,000 वर्ष पहले तक जब कोई मजहब नहीं था, कोई धर्म नहीं था, तब विश्व में हर जगह शांति थी, क्योंकि उस समय धरती पर मौजूद सभी मानव सभ्यताएं आपस में इस बात पर सहमत थीं कि कोई भी मनुष्य एक दूसरे को किसी भी प्रकार से हानि नहीं पहुंचाएगा। नैतिकता का यह नियम न केवल व्यवहार में था बल्कि सभी के स्वभाव में शामिल था। यदि हम किसी का बुरा नहीं करेंगे तो हमारे साथ भी बुरा नहीं होगा, ऐसा विश्वास उस समय प्रत्येक मनुष्य को था। ऐसा नहीं था कि उस समय लड़ाई झगड़े या युद्ध नहीं होते थे, परंतु उसके पीछे स्पष्ट कारण होता था कि किसी न किसी एक पक्ष ने यह नियम तोड़ा है और किसी भी विवाद के समाधान के लिए पंचायत व्यवस्था थी। उस समय धर्म का मतलब कर्तव्य हुआ करता था। कौन किस देवता को मानता है, कैसी किसकी दिनचर्या है, इससे किसी को भी एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं था। उस समय हर किसी को यह विश्वास था कि यदि हम किसी का बुरा नहीं करेंगे तो हमारे साथ भी कोई बुरा नहीं करेगा। और वास्तव में यही धर्म का मूल स्वरूप था। प्राणियों में सौहार्द, विश्व कल्याण की भावना और वसुधैव कुटुम्बकम की भावनाएं इसी विश्वास के कारण पैदा हुई। करीब 2,500 वर्ष पूर्व पश्चिमी कबीलों के बीच श्रेष्ठता और प्रभुत्व को लेकर संघर्ष आरंभ हुआ। एक के बाद एक पैगंबर पैदा होने लगे। इन सभी पैगंबरों ने यह दावा किया कि मेरा सीधा संपर्क 7वें आसमान पर बैठे एक परम शक्तिशाली खुदा से है, इसलिए जैसा मैं कहता हूँ वैसा ही मानो और करो। मैं तुम्हें हर एक वो कार्य करने की स्वतंत्रता दूंगा जो सामाजिक दृष्टि में निकृष्ट है, और जो मेरी बात नहीं मानेगा उसे जीने का कोई अधिकार नहीं है। ऐसे व्यक्ति को जो मार देगा वो मेरा सबसे ज्यादा प्रिय होगा। इसके बाद करीब 1400 साल पहले एक और नया ऑफर आया। इस बार कहा गया कि मैं आखिरी पैगंबर हूँ, इसलिए जो मैं कहता हूँ केवल उसे ही मानो। मेरी बात ना मानने वाला काफिर है और काफिर को जीने का कोई अधिकार नहीं है, इसलिए उसे लूटो, कत्ल करो, उसकी महिलाओं बेटियों को सेक्स स्लेव बनाओ, लूट के माल में से 20% मेरे पास जमा कर दो। मैं तुम्हारी लूट मार को भी नेकी करार दूंगा, साथ ही 72 नौयौना और शराब की नदियाँ इनाम के तौर पर दूंगा। दोस्तों, यहीं से मानव सभ्यता का सबसे पुराना और पवित्र नियम छिन्न भिन्न हो गया। एक बार नियम टूटा तो विनाश का आरंभ हो गया। विडंबना देखिए कि आज भी ज्यादातर लोग मानवीय नैतिकता का वही पुराना नियम पकड़े बैठे हैं। उन्हें आज भी लगता है कि सब उनके जैसे ही हैं। मैं किसी का बुरा नहीं करूंगा तो दूसरा कोई क्यों मेरा बुरा करेगा? यही कारण है कि कट्टरपंथी समुदाय जब कोई हत्या, बलात्कार या लूटपाट करता है तो ज्यादातर काफिर यह सोचने लगते हैं कि जरूर इससे ही कुछ गलती हुई होगी, अन्यथा कोई भला क्यों किसी को मारेगा। जब भी किसी हिंदू पर अत्याचार होता है तो बड़ी संख्या में हिंदू उस पीड़ित हिंदू को ही दोषी सिद्ध करने लगते हैं। बड़े बड़े तथाकथित बुद्धिजीवी ज्ञान देने लगते हैं कि सनातन धर्म हमें सहिष्णु और विनम्र होना सिखाता है।
दूसरे शब्दों में कहें तो इसे ही तुष्टीकरण कहते हैं। सबसे विचित्र बात तो यह है कि इस तुष्टीकरण ने पिछले 70 सालों से सेकुलरिज्म का लबादा ओढ़ रखा है। भोले भाले हिंदुओं को ये बात समझ ही नहीं आती कि अरबी मजहबों का जन्म ही मानवीय नैतिकता के मूलभूत नियमों को तोड़कर हुआ है। हम उनके लिए चाहे जितने सहिष्णु या उदार हो जाएं, वे अवसर पाते ही हमें मारने के लिए तैयार हैं, क्योंकि जन्नत जानने के लिए उनके पास यही एक शॉर्टकट है। धर्म कहता है जय श्री राम, जय श्री कृष्ण या फिर हर हर महादेव, अर्थात हम राम की जय करते हैं, हम श्री कृष्ण की जय करते हैं, हम सब में महादेव देखते हैं। इसका कभी भी यह अर्थ नहीं होता कि बस जो है वो राम है, कृष्ण है या महादेव है। बुद्धम शरणम गच्छामि का अर्थ यह बिल्कुल नहीं है कि जो बुद्ध की शरण में नहीं है वह अधार्मिक है, परंतु मजहब कहता है ला इलाहा इल्लल्लाह। इसका मतलब केवल एक ही है जिसे वो मानते हैं, दूसरा कोई है ही नहीं, और जो उसे नहीं मानता वह काफिर है। यानी मूल में ही है कि जिसे हम मानते हैं बस वही सत्य है, बाकी सब गलत है। धर्म कहता है कि यह होना चाहिए और इस होने में स्व उत्थान और समाज कल्याण है, इसमें परपीड़न या शोषण कहीं नहीं है। जबकि मजहब के मूल में ही है कि केवल यही होना चाहिए, और यदि ऐसा नहीं है तो किसी भी तरह से येन केन प्रकारेण इसे वैसा ही बनाओ जैसा मजहब कहता है। धर्म की कई शाखाएं हैं जो मूर्ति पूजा का विरोध करती हैं, लेकिन वे कभी यह नहीं कहती कि मूर्ति पूजकों की मूर्तियां तोड़ दो या वे सब अधर्मी हैं इसलिए उनकी हत्या कर दो। जबकि मजहबी किताब के शुरुआती अध्यायों में ही है कि जब देखा कि लोग गाय की पूजा कर रहे हैं तो उन लोगों को गाय को मारकर उसका मांस खाने के लिए कहा गया। जरा सोचिए कि यह कितनी निष्ठुर नृशंसता है कि जो व्यक्ति किसी की पूजा कर रहा है उसे उसी के हाथों मारकर खाने के लिए कहा जा रहा है। धर्म में ईश्वर प्राप्ति ही एकमात्र उद्देश्य है और यह केवल अच्छे कर्मों तथा मानव कल्याण की भावना से ही संभव है, जबकि मजहब का एकमात्र उद्देश्य है जन्नत की प्राप्ति करना, जहाँ शराब की नदियाँ बह रही हैं, जहाँ उनकी हवस के लिए 70-72 नौयौनाएं हैं, और इसके लिए उन्हें कोई कठिन तपस्या या मानवीय कार्य भी नहीं करना है। इसका सबसे अच्छा और आसान शॉर्टकट है कि काफिर को मारो, उन्हें लूटो। किसी चीज पर विश्वास करना और प्राप्त करना दो अलग बातें हैं। धर्म कहता है ईश्वर को प्राप्त करो या प्राप्त हो जाओ, जबकि मजहब कहता है कि केवल अल्लाह ही है, दूसरा कोई है ही नहीं, और उसे प्राप्त भी नहीं करना है, हमें केवल उस पर विश्वास करना है। ठीक वैसे ही जैसे कि आप गणित में x की वैल्यू मान लेते हैं, फिर उस वैल्यू को सिद्ध करते हैं, केवल मानकर ही रुक नहीं जाते। यानी धर्म पहले मानता है फिर खोजता है, जबकि मजहब x की वैल्यू मान बैठा है और सबको कह रहा है कि तुम भी x की वही वैल्यू मानो जो मैं मानता हूँ। दोस्तों, यह कितना चिंताजनक है कि वह खुद पा नहीं रहा, पाने की कोशिश भी नहीं कर रहा, और दूसरे लोगों से कह रहा है कि तुम भी बस मेरी तरह मान लो, नहीं तो अंजाम बुरा होगा। यानी खुद कुछ पता है नहीं, बस ख्याल है, और उस ख्याल को जबरदस्ती दूसरों से भी मनवाने की जिद है। दोस्तों, हमें यह समझना होगा कि काफिरों को मारना उनका मजहबी कर्तव्य है। हम उनके लिए चाहे जितने उदार बन जाएं, अवसर पाते ही वह हमारी हत्या को तैयार है। मैं किसी का बुरा नहीं करूँगा तो कोई मेरे साथ भी बुरा नहीं करेगा। यह नियम आज भी प्रासंगिक है, लेकिन उस जगह जहाँ के अधिकांश लोग इस नियम को मानते हों। पिछले 1000 वर्षों का इतिहास इस बात का साक्षी है कि पश्चिम से भारत आए दोनों आक्रमणकारी मजहबों ने इस नियम को कभी नहीं माना। सबसे प्राचीन और वैश्विक तौर पर अल्पसंख्यक समुदाय के रूप में हमें यह छोटी सी बात अच्छे से समझनी होगी। आज के वीडियो में इतना ही। हमारे साथ यहाँ तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। यदि आप हमसे सहमत हैं तो इसे अपने दोस्तों को भी शेयर करें। साथ ही कमेंट में अपनी राय देना न भूलें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय श्री राम।